पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं और अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। अपने और देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। दरअसल राधिका खेड़ा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद हुआ था। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है, जब मीडिया में बयान देने को लेकर नेताओं में विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राधिका खेड़ा स्थानीय नेताओं और प्रवक्ताओं के साथ मौजूद थी जब विवाद हुआ था। देखिए, आदिकाल से लेकर आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम, रामलल्ला की जन्मभूमि, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहां दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहां पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं राम लल्ला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की जरूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय जरूर देंगे। तमाम प्रयास विफल हो चुके हैं और कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया। अभी हमारे साथ जो है कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। ये अंततः राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया, क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, उनके ट्वीट से सारा माजरा साफ हो गया कि सारा घटनाक्रम क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, न किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं, न मुझे कोई सफाई देना है। आरोप लगाना मेरी फितरत नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है। सफाई मैंने अपने पार्टी नेतृत्व को बता दिया है। उन्होंने सीधे आरोप आप पर ही लगाया है, आपने अपमान किया है, ये सारी बातें हुई है। कोई अपमान नहीं हुआ था। 5 प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन 5 से आप बात कर लीजिए। हाईकमान ने हस्तक्षेप भी किया, उसके बाद उनके मतलब उनसे पक्ष भी लिया गया, आपसे भी पक्ष लिया गया, हाईकमान को रिपोर्ट भी भेजी गई। इंतजार क्यों नहीं किया हाईकमान के फैसले का? आज के उनके ट्वीट में जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी अपने सारे माजरे को खुद कहती है। उसमें मेरा कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वो मेरी छोटी बहन थी, हैं और रहेंगी। मैंने छोटी बहन के जैसे उनका सम्मान किया था, पार्टी में उनके साथ मैंने काम किया था और उस दिन भी कुछ हमारे उनके बीच में एक किसी बात को लेकर बहस हुई थी, कोई अभद्रता नहीं हुई थी और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लोकसभा की 7 सीटें बची हुई है और उन्होंने जो इस्तीफे में जिक्र किया है, महिला सम्मान की बात कर रही हैं और राम के नाम का जिक्र कर रही है, तो कांग्रेस को नुकसान होगा। ऐसा है कि कौन व्यक्ति किस भगवान का भक्त है, यह उसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं भी तो बिना राम के दर्शन किए कभी पानी नहीं पीता हूँ सवेरे, तो मेरे व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। तो ये सुशील आनंद शुक्ला जो साहब कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, ये वे ही जानेंगे और वे इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो आपने देखा, राधिका खेड़ा विवाद ने जो है अब इस्तीफे तक पूरी नौबत आ गई और राधिका खेड़ा के विवाद को जो लगातार 3 दिन से ये विवाद चल रहा था और बात किया तो अब उन्होंने अंतिम फैसला ये लिया है कि इस्तीफा सौंपकर अपनी आप बीती बताई है और उन्होंने पूरा जो है सनातन धर्म से जोड़कर, राम से जोड़कर इस पूरे मामले को
अंत किया है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने से अपने आप को नहीं रोक पाई, शायद ये उसी की सजा है। तमाम उन्होंने इस प्रकार के राक्षसों का नाम भी लिया है कि जब जब अच्छे कार्य हुए हैं, जब जब कोई अच्छी बातें हुई, तब तब राक्षसों के द्वारा जो है तमाम उन्होंने नामों का जिक्र भी किया है, विघ्न डालने की कोशिश की गई है। और इसी प्रकार से जो है अब मेरे साथ भी विघ्न डालने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं राधिका खेड़ा ने हालांकि अब जो है अपने पूरे कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा दे दिया है। तो आप देख सकते हैं राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। तमाम प्रकार के ऐसे नेता हैं जो अब कांग्रेस से मुंह भंग होता जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्ला ने भी अब से कुछ ही देर पहले इस्तीफा दिया था। तो देख सकते हैं वहीं अगर बात किया दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।